जय गुरुदेव। प्रस्तुत यह वीडियो आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए है। यह एक मौलिक एवं आध्यात्मिक प्रस्तुति है। आगरा के रहने वाले एक गुरु भाई जिनका नाम है श्री रामावतार जी, चैनल के ईमेल के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन का एक अद्भुत प्रसंग यहाँ पर शेयर किया है, जो कि आज यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत है। रामावतार जी बताते हैं कि ये बात है सन 2004 की। मैं उन दिनों जीवन में परेशानियों के दौर से गुजर रहा था। जीवन की जटिलताओं और अनिश्चितताओं ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया था। तो अपनी इस आंतरिक अशांति को शांत करने के लिए मैंने मथुरा आश्रम जाने का निर्णय किया और फिर एक दिन मथुरा आश्रम के लिए मैं निकल पड़ा। तो आश्रम पहुंचा तो बड़ा ही सुकून मिला। आश्रम का शांत और पवित्र वातावरण और सबसे बढ़कर गुरु महाराज की दिव्य उपस्थिति ने मुझे तुरंत अपनी ओर वहां खींच लिया। मैंने वहीं आश्रम पर ही कुछ दिन रहकर परम पूज्य गुरु महाराज की सेवा करने का संकल्प लिया, ताकि उनकी दया कृपा और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो सके। तो ऐसी गुरु महाराज की कृपा हुई कि मुझे मौका मिला तो एक दिन मैंने अपनी सारी व्यथा और परेशानियां परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सामने खोल कर रख दी। मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत परेशान हूं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मेरी बात को बड़े ही प्यार से सुना और फिर मुझे बड़े प्रेम से कहा कि बच्चा, भजन करो, सेवा करो और सब्र रखो। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के ये वचन मेरे लिए अमृत के समान थे, जिन्होंने मेरे हृदय में आशा की एक नई किरण जगा दी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की आज्ञा पाकर मैं आश्रम में ही रहने लगा, जहां मैं अपने पूरे परिवार के साथ गुरु महाराज की सेवा करता था और रोजाना गुरु महाराज का दर्शन करता था। तो ऐसे करते आश्रम में रहते हुए हमें काफी दिन बीत गए और हम सब खूब गुरु कृपा का अनुभव कर रहे थे। तो कुछ समय बाद मेरे मन में विचार आया कि बच्चे आश्रम में रहकर सेवा करते रहें और मैं स्वयं बाहर जाकर कुछ काम धंधा कर लूं। तो मथुरा में काम की तलाश में मैंने कई जगह देखी, लेकिन मुझे मथुरा में कहीं भी काम नहीं मिला। तब मैंने आखिरकार सोचा कि अगर आगरा में ही कोई काम मिल जाए तो मैं वहां काम कर लूंगा। तो गुरु महाराज की दया से मुझे आगरा में एक नौकरी मिल गई। रोज शटल से मैं मथुरा से आगरा जाता और वापस आ जाता। मेरी दिनचर्या अब मथुरा से आगरा शटल से आने जाने की बन गई थी। तो एक बार एक ऐसी घटना घटी जो मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव बन गई। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उस दिन मेरी शटल थोड़ी लेट थी। तो उसी समय एक ट्रेन पंजाब मेल आ गई थी, तो उस गाड़ी ने हॉर्न भी दे दिया था। तब इतना समय मेरे पास नहीं था कि मैं जाकर टिकट ले सकूं, गाड़ी छूटने का डर था। तो इसलिए मैं जल्दी से बिना टिकट लिए ही ट्रेन में चढ़ गया। मैंने सोचा कि एक ही स्टेशन की तो बात है, आगरा जल्दी ही आ जाएगा। तो जैसे ही मैं डिब्बे में घुसा तो घुसते ही देखा तो सामने ही मेरे दो टीटी वहां बैठे हुए थे। तो अब टीटी को देखते ही मेरा चेहरा मुरझा गया, मुझे घबराहट होने लगी। तो टीटी साहब उठे और उन्होंने सब यात्रियों से टिकट दिखाने के लिए कहा। सब यात्री अपनी अपनी टिकटें दिखाने लगे। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने टीटी को साफ बताया कि आज मेरी शटल लेट हो गई थी। तो लेट हो रहा था और इतने में ही ये गाड़ी आ गई और इस गाड़ी ने हॉर्न दे दिया था, इसलिए मैं बिना टिकट लिए ही इस गाड़ी में चढ़ गया। तो टीटी ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता है, अब तो पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। तो ऐसा कहकर टीटी ने मुझे साइड में खड़े होने के लिए बोल दिया। अब मैं बड़ा परेशान, क्योंकि मेरे पास जुर्माने के लिए रुपए ही नहीं थे, केवल टिकट ले सकूं मेरे पास इतने ही रुपए थे। तो इस मुश्किल घड़ी में मुझे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग वचन याद आ गए। स्वामी जी महाराज सत्संग में कई बार कहे कि जब कभी कोई परेशानी हो, मुसीबत हो, तो उस समय तुम मुझे याद करना, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
ये विचार आते ही मैंने तुरंत साइड में खड़े होकर अंतरात्मा से जय गुरुदेव ये नाम सुमरना चालू कर दिया। मन ही मन मैंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज से कहा कि हे गुरु महाराज, मैं तो कभी बिना टिकट आता जाता ही नहीं, आज बड़ी परेशानी हो गई है। हे प्रभु, आप ही अब अपने सेवक को संभाल लेना। तो अब देखिए आप गुरु महाराज कैसे अपने बच्चों को संभालते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। टीटी जब सब लोगों की टिकट चेक कर चुका तो फिर वो मेरे पास आया और आकर मुझसे पूछा कि भाई, यहाँ पर एक लंबा सा आदमी बिना टिकट के खड़ा था, वो कहाँ गया? अब ये बात सुनकर मैं बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गया कि कमाल है, बिना टिकट के तो मैं खड़ा था यहाँ और ये टीटी मुझसे ही आकर पूछ रहा है कि बिना टिकट वाला आदमी कहाँ गया। तो इसके बाद टीटी अपने आप ही कहने लगा कि शायद वो उधर चला गया होगा। ऐसा कहकर वो जल्दी से टीटी तेजी से आगे के डब्बे में उस आदमी को देखने के लिए बढ़ गया। टीटी आगे आगे चल रहा था और मैं उस टीटी के पीछे पीछे था। टीटी उस आदमी को ढूंढते हुए आगे चलता गया और मैं टीटी के पीछे ही था। अब ये तो सब गुरु महाराज की माया थी, कोई आदमी हो तो मिले। वो आदमी तो मैं खुद ही था। इतनी देर में फिर आगरा नजदीक आ गया। ये एक चमत्कार ही हुआ कि जब तक टीटी आगे चलता गया उतनी देर में आगरा आ गया और मैं आगरा उतर गया। मैंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज का खूब खूब शुक्रिया अदा किया कि हे प्रभु, आपने तो टीटी के दिमाग को ही घुमा दिया। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपकी लीला का पार पाना इंसानों के बस की बात नहीं। उसके बाद मैंने निश्चय कर लिया कि चाहे मेरा काम कितना ही खराब हो जाए, मैं ऐसा कोई काम कभी नहीं करूंगा जिससे गुरु महाराज को कोई परेशानी हो। और ये कोई एक घटना नहीं है, जितनी बार और जब जब भी मैंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को याद किया, उतनी ही बार तब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मेरी मदद की है। गुरु महाराज ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा। मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर गुरु महाराज की सदा से खूब दया रही और आज भी है। आज भी हम लोग गुरु महाराज के वचनों का पालन करते हुए अपना साधन भजन सुमिरन नियमित रूप से कर रहे हैं। तो गुरु भाई श्री रामावतार जी की एक कहानी गुरु और शिष्य के अटूट संबंध और एक शिष्य के अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास और उस विश्वास की शक्ति और गुरु कृपा का एक जीवंत उदाहरण है। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भव सागर पार। जय गुरुदेव।